आप सबके यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत, बहुत दिल से आभार यहाँ पर होने के लिए। तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सुनने के बाद ही आपको वीडियो को देखना है। और मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आती है वीडियो के दौरान आपको, तो आपको डेफ़िनिटली ईयरफ़ोन का यूज़ करना है या फिर आप जो भी यूज़ करते हैं आवाज़ के लिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ या बहुत धीमे बोलती हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है आपकी सेटिंग्स में, वीडियो के अंदर उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का। नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता है आपको, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो नोटिफ़िकेशन है उसमें सभी ऑल के ऊपर आप क्लिक करके रखें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। ठीक है? वरना आप चैनल के नाम से भी सर्च करके आएँगे तो भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी करते हैं, और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं उनकी बात तो हम करते ही हैं। यानी कि पॉजिटिव भी देखेंगे और वो साइड भी देखेंगे जहाँ पर लोग आपका एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक, अभी आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं, इनके ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर ड्रीम में अटैक हो रहे हैं, या ड्रीम में कोई इंसान आपसे कनेक्ट होने की, आपके साथ दोबारा कॉर्ड जोड़ने की कोशिश कर रहा था, या कर रहा है, या कर रही है। ठीक, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये इंसान आपके साथ फिजिकल टच जो है आपसे लेना चाहेगा या आपका करना चाहेगा। यानी कि अगर आपसे कोई कॉर्ड जोड़ना चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो इंसान आपको फिजिकली टच करता है या आपको अपने साथ में हग करता हुआ, आपको टच करता हुआ दिखाई देता है या देती है। अगर ऐसा है तो समझ जाइएगा कि वो इंसान या उसके रूप में कोई इंसान आपसे कॉर्ड जोड़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको दी है, ठीक है? वांट टू रिमूव योर प्रोटेक्शन, तो आपका प्रोटेक्शन रिमूव करने की कोई कोशिश कर रहा है आपके साथ यहाँ पे जुड़ के। आपकी स्पिरिचुअल टीम ये क्लियर बता रही है इस इंसान को कि ये इंसान जो है अपने ड्रीम में ही रहे, अपने सपने के अंदर ही रहे। यानी कि जो इंसान सपना देख रहा है या देख रही है, ये इसका सपना ही रहेगा, आपके साथ कनेक्ट होने का, आपकी एनर्जीज के अंदर घुसने का, उसके साथ में मर्ज होने का, उससे चीजें लेने का। क्यों? क्योंकि अब आप इसकी जो चीजें हैं एक्चुअली जानते हैं। तो आप जो लोग भी इस वीडियो को देखना चूज करेंगे, आप बहुत ज्यादा क्लियर हैं अपने माइंड में। ठीक है, बड़ी तादाद में आप क्लियर हैं कि ये इंसान कौन है, आपको पता है। और जो कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, तो अपने जो स्पिरिट गाइड हैं आपके, आप जिनको भी मानते हैं, ठीक? जिस भी धर्म में है या जिनको आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए और बार-बार कीजिए, बार-बार कीजिए, बार-बार कीजिए कि आपको दिखाया जाए कि वो कौन है, और आपको दिखाया जाएगा, आपको माँगना पड़ेगा, ठीक? तो आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है, आपके प्रोटेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपका प्रोटेक्शन हटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे ही कार्ड लेंगे, दे एनवी यू, तो आपकी जो प्रोटेक्शन से और आपकी जो एनर्जी है, इससे ये इंसान, इसको नफ़रत है, ठीक? रिमोट प्लेसेस, तो ये जो भी इंसान है, ये लोग अलग जगहों पे जाकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो कि डार्क रिचुअल से आती है। मिरेकल है यहाँ पे, आई ट्रस्ट इन गॉड टू नो द परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन, तो आपको बिल्कुल क्लियरली सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जाएगा, या फिर आपको क्लियर सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको मिल जाएगा कि कैसे इन लोगों को अपनी लाइफ से आपको दूर करना है। थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर, यू आर ऑन राइट पाथ, तो आप सही रास्ते पे हैं और आपके लिए चीजें सही जा रही हैं। इस वजह से भी लोग आपसे कहीं ना कहीं नफरत करते हैं या फिर आपसे कर रहे हैं। द सन, द मून एंड द स्टार्स, डिवाइन डेस्टिनी और ड्राइविंग पैशन, तो ये देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है। अगर आप इस वीडियो को देखना चूज़ करते हैं और आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं, आपके साथ जा रहे हैं, तो आपका मन है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन जो लोग भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे या जो लोग भी इस वीडियो तक इस वक़्त में हैं, आपके ऊपर हेवी साइकिक अटैक हुआ था और हुआ है। और जिन लोगों के साथ भी ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जिन लोगों के साथ भी आपने अपनी कॉर्ड्स काटी थी, वो इंसान दोबारा आपसे अपनी कॉर्ड जोड़ने की और आपकी एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा इस बार नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आप सिंपल थे, यानी कि सादे थे, अब आप अपनी एनर्जीज़ में चालाक हैं। अब आपको ये पता है कि आपको किस तरह से लोगों को दूर हटाना है। जिन लोगों को ये कहना है कि हमें नहीं पता कि हमें कैसे हटाना है, आपको नहीं पता है, आपके गाइड्स को पता है, आपके जो प्रोटेक्टर्स हैं सभी के होते हैं। और अगर आपके जो प्रोटेक्टर हैं उनको पता है कि आपके लिए कैसा प्रोटेक्शन रखना है, तो यहाँ पे आपके प्रोटेक्टर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में, यानी कि अब जैसी एनर्जीज़ है ना, आने वाले समय तक भी, यानी कि ये जो लोग भी आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ये आपको साफ-साफ पता चलेगा कि कौन कर रहा है। यानी कि कौन-कौन आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको साफ-साफ उनके चेहरे दिखाई जाएँगे। अगर आप नहीं भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाई दे, आपको सुनाई दे, आपको पता चले, आपको फ़ील हो, आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कि एग्ज़ैक्टली ये कौन कर रहा है, ठीक? या कौन-कौन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कपल जो कि आपके साथ पहले भी एनर्जी लीचिंग करके आपका हार्ट ब्रेक कर चुका है या कर चुके हैं ये लोग, ये दोबारा आपके साथ में
एनर्जी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी लीच करना चाहते हैं। खास तौर से अगर आप ऐसी एनर्जीज में थे या ऐसे रिश्तों में थे जहां पर आप अनकंडीशनल लव देते थे या अनकंडीशनली आप केयर करते थे। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि अब भी ये मैसेजेस आपके साथ नहीं जाते, तो नंबर 44 है यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 44 है यहाँ पे। अगर 44 नंबर से, 4 नंबर से, 444 से आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आज नहीं है तो ये आने वाले भविष्य के लिए है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या सुन रहे हैं और आपको कैसे अवेयर रहना है। दिस पर्सन्स फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स यूजिंग दिस पर्सन मनी, दे हेट दिस पर्सन और यू। तो जो भी लोग हैं, ये इस इंसान के लोग जो हैं नफरत करते हैं इससे, भैया पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। नो वन कैन escape गैलेक्टिक एनर्जी शिफ्ट्स, वेयर आर यू एट दिस टाइम। तो कोई भी इंसान जो है, गैलेक्टिक जो भी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, आसमान में जो भी चेंज हो रही हैं, उनसे बच नहीं सकता है। आप कहाँ पे हैं ये आपको देखना होगा, और आप एकदम परफेक्ट प्लेस पे हैं। क्यों? यू आर ऑन द राइट। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आप देखेंगे, आप पाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे सब चीजें अपने आप ही आपकी एनर्जी में होंगी। बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है आपका। चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें महसूस नहीं भी कर पा रहे हैं और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आप पावरफुली, यानी कि आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन है, और बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टर हैं आपके, जो कि आपकी एनर्जीज के साथ में खेल नहीं करते हैं। तो जो लोग भी आपके साथ ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं ना, ये इंसान जो भी आपके साथ ये सब चीजें करने की कोशिश कर रहा है, इस इंसान को ये लगता है कि आपके साथ में कुछ भी किया जा सकता था या किया जा सकता है। लेकिन इस जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, आपके प्रोटेक्टर हैं, आपके गुरु हैं, मास्टर हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने इस इंसान को बता दिया है, या आपकी एनर्जीज में वो इतने हाईली एक्टिव हैं कि वो बिल्कुल भी आपकी चीज़ों के साथ खेल नहीं खेल रहे हैं, और ना ही किसी को खेलने देंगे। ये इंसान जितना ज़्यादा आपके साथ में खराब करने की चीज़ें कोशिश करेगा या करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनकी लाइफ के अंदर डाउनफॉल आता चला जाएगा, आता चला जाएगा और आता चला जाएगा। सिंपल है। 0202 यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप सही बात पे हैं, और इसलिए ही आपकी एनर्जी से एनवियस हुआ जा रहा है, क्योंकि आप कुछ भी पा सकते हैं, या आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप इनकी एनर्जीज में बह नहीं रहे हैं, तो ये एनर्जीज आपकी हैं। तो अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत लंबा है, तो चाय पानी नाश्ता खाना पीना कुछ लेकर बैठिएगा, ताकि इंजॉय भी कर सके। Want you to show as a false fake healer projecting their energies on you। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप फॉल्स बताने की, फेक बताने की कोशिश हो रही है, इसलिए आपकी एनर्जीज के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आई नो वट यू डिड। मुझे पता है तुमने क्या किया था, या क्या किया है, या क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये आप कह सकते हैं, या आप जानते हैं। मैंने बोला था ना अभी आपको, जिन लोगों को के साथ भी ये रीडिंग जाएगी, आपको पता है एग्जैक्टली कि कौन है, क्या कर रहा है। चाहे आपको ना सुनाई दे, चाहे आपको ना दिखाई दे, चाहे आपको ना ही कुछ भी महसूस हो, पर एग्जैक्टली आपको पता होगा कि आपके साथ में कहाँ क्या और कैसे हो रहा है, और कौन-कौन कहाँ क्या कैसे कर रहा है, या कर रही है, या कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन इज कमिंग आउट, राइट डायरेक्शन प्रोसेसिंग। तो आपकी लाइफ में सही डायरेक्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी या मिल रही है, और आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं एनर्जीज। हाँ, इतना भी मत खेलो भाई किसी के साथ में कि अपनी ही लाइफ पे असर आना शुरू हो जाए। ये वाले नहीं, ये डेक नहीं है। देखो भाई, मैं डेक उसी टाइम चूज करती हूँ कि मुझे कौन सा लेना है। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए मिरेकल्स का, और ये है आपके लिए रिवर्स में। और यहाँ पे मिरेकल है आपके लिए, आई ट्रस्ट इन गॉड टू नो द परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। तो इसलिए ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जादू टोने करके कि आपकी एनर्जी को किसी तरीके से खींचा जा सकता है, या फिर आपसे जो चीजें हैं वो ली जा सकती हैं। पर ये कार्ड है रिवर्स में, यानी कि आपसे वो चीजें नहीं ली जा सकती। आप की लाइफ में जो भी चीजें शिफ्ट होंगी, वो आपके लिए, अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है, या आपको लगता है या ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे लिए तो चीजें हो नहीं रही हैं, तो वो इसलिए ही नहीं हो रही हैं क्योंकि उनको भी नहीं होना है। ठीक, कई बार चीजों को नहीं होना होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो राइट टाइम नहीं होता। आपको वो चीज़ें मिलने का, आपके साथ वो चीज़ें होने का, आपका उस जगह तक पहुँचने का, आपका उन लोगों से मिलने का, आपका अपनी तरफ भी ध्यान देने का, कई बार वो समय सही नहीं होता है। ठीक? तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर
ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी एनर्जीज को ये लीच कर सकते हैं। और टेम्पटिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो लगातार आपको कोई ऑफर देने की कोशिश कर सकता है और आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो भी आपके लिए मिरेकलस एनर्जी होंगी उनको रिवर्स करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ताकि आपको कुछ देकर आपसे कुछ दिया जा सके। ठीक, तो बेस हम समझ चुके हैं इस रीडिंग का कि कोई आपसे जुड़कर और आपको कुछ देकर आपसे कुछ लेना चाहता है या लेना चाहती है, जो कि आपको ये महसूस करवाए, यानी कि जब आपको कोई चीज़ मिले तो वो आपको ये महसूस करवाए कि ये मेरे लिए मिरेकल वाली एनर्जीज हैं और मेरे लिए मिरेकल्स जो हैं हो रहे हैं, और ये इंसान मेरे जीवन में इसलिए ही आ रहा है या आया है या आई है क्योंकि मिरेकलस एनर्जी है, मेरे लिए बहुत अच्छा होना है, मेरे लिए बहुत बढ़िया होना है, लेकिन एक्चुअली ये आपको फंसाने की कोशिश है। आपके लिए वो चीज़ें ज़रूरी भी हैं या नहीं है, आपके लिए वो चीज़ें आपको चाहिए भी हैं कि नहीं है, ये सब आपको यहाँ देखना होगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। Fairy of the divine hand, intoxication, distorted view, overindulgence. तो आपका व्यू खराब करने की कोशिश है ही है यहाँ पे। बहुत बहुत स्ट्रांगली ट्रैप करने की कोशिश है आपको किसी चीज में। यहाँ पे दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 21 है, 2 + 1 21, दो नंबर आता है इसमें। ये नंबर है 38, 8 और 3 11 होते हैं और वो भी दो बनाता है। ये नंबर भी है दो, 222 नंबर है यहाँ पे एक तरह से। तो आपसे मुझे ये कहना है कि मैंने एक वीडियो जो भी दिए होंगे थंबनेल, और मैंने अभी रिसेंट में ही एक वीडियो पे 222 नंबर डाला है, एक बार उसको भी सुनिएगा, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। तो उस वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल ये है कि डिवाइन प्रोटेक्शन, आपके इस दोस्त की सोच आपके लिए बहुत गंदी है। और उसका जो थंबनेल है उस पे 222 नंबर है और उस पे जो मैसेज लिखा है वो मैसेज कहता है, आपके मना करने पर भी आपको मैसेज कॉल किए गए थे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, 222 नंबर है उसका। तो उसको जब डेफिनेटली आप देखिएगा, और वो आई थिंक 5 दिन, 4 से 5 दिन पहले वो वीडियो आया है। ठीक, देखिएगा उसको, उसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है। मैंने इसलिए ही नंबर डालने शुरू किए हैं यूट्यूब पर। देखिएगा, अगर आपको लगता हो कि आपको कुछ मदद मिल सकती है तो 4-5 दिन पहले का एक बार दोबारा देख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच डेट में। तो यहाँ पे किसी किसी कुछ और लोगों के व्यूज़ भी खराब करने की कोशिश हो रही है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ना, आपको कोई ऐसा ऑफ़र देने की या आपको किसी ऐसी एनर्जीज़ की तरफ भेजने की कोशिश हो रही है जिससे कि आप उसको ले लें, या आप उस चीज़ों के अंदर चले जाएँ, या फिर आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएँ, चाहे वो कोई हैबिट हो आपके लिए, कोई आपका कोई एडिक्शन हो, हैबिट हो, कोई लोग हो, कोई ऑफ़र हो, और आपका जो व्यू है ना उसे खराब किया जा सके। ये ट्रैप करने वाली एनर्जीज़ हैं, ठीक? स्टिफल बोर्ड एंड स्टक, तो आप बिल्कुल भी स्टिफल बोर्ड एंड स्टक नहीं हैं यहाँ पे, वही करने की कोशिश है। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रेकिंग डाउन का कार्ड। वेट कर रहे हैं ये लोग किसी ऐसी चीज़ के होने का जो कि आपको आपके व्यू को खराब कर सके। तो यहाँ पे बिल्कुल आपके ऊपर ड्रीम अटैक्स हैं, या फिर आपको हो सकता है नींद ना आ रही हो बिल्कुल भी, आप सो ना पा रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। हुँ। तो आप में से कुछ लोग अपने प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हैं। तो आपको मैं बता दूँ, आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। हुँ, हुँ। ब्लॉकेजेस फोर्स्ड बाय समवन, तो कोई आपके लिए ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। एट ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ से। ड्रीम अटैक्स इन विजन, देखिए थैंक यू सो वेरी मच ट्रीटमेंट, आपके ऊपर ड्रीम अटैक्स हैं। ड्रीम अटैक इसलिए हैं आपके ऊपर, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, और आप एंजाइटी या टेंशन में रहे, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एंजाइटी, कोई टेंशन, या फिर अंदर ही एक स्ट्रगल आपके ऐसा हो सकता है, ये आपके ऊपर ब्लॉकेजेस थी जो लगाई गई थी या लगाने की कोशिश हो रही है, आपको ये दिखाने की या आपको ये समझाने की कोशिश है कि तुम प्रोटेक्टेड नहीं हो, और हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है।
थैंक यू सो वेरी मच। मैं तो बोला है ड्रीम अटैक है, अगर ये वीडियो मिलेगा आपके ऊपर तो आप जाने या ना जाने आपके ऊपर ड्रीम अटैक है। ओके, एक ईश्वर चाहता है कि आप अपना ध्यान, यहाँ पे नाइन ऑफ वांट्स की एनर्जी है, फियर अबेंडनमेंट। तो आप में बेशक ऐसा हो सकता है किसी इंसान के साथ अपना रिश्ता छोड़ा हुआ आपने। नाइन ऑफ वांट्स कहता है यहाँ पे टू होल्ड हैंडल। हाँ, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल कोशिश चल रही है आपके साथ में। तो बहुत बुरी तरह से कोई इंसान आपके पीछे पड़ा है, ये जो भी है। इसलिए पड़ा है क्योंकि इसे आपकी एनर्जी से ना चीजें छीननी है। पर एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि जितनी ज्यादा आपके ऊपर इस तरह के अटैक हो रहे हैं उतना ज्यादा आपका प्रोटेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, उतना ज्यादा वो चीजें आपके लिए, आपके भले के लिए चेंज होती जा रही हैं, चाहे आपको भी ना भी दिखाई दे रहा हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे, स्पिरिचुअल फिजिकल सपोर्ट फॉरवर्ड गोइंग। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, देखिए मैं तो कहा ही था आपके लिए है। आपका जो व्यू है उसे डेफिनेटली यहाँ डिस्टॉर्ट करने की कोशिश है। मास्क पर्सन इन टीम, तो आपके साथ ये कोई इंसान ऐसा रहा था या रहा है जो कि मास्क पहनकर था आपके साथ में। वॉन्ट्स की एनर्जी ज्यादा है तो एसिड्स की एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली स्टैक मैजिक है आपके ऊपर। इस तरह की एनर्जी जहाँ पे कॉर्ड जोड़ने की कोशिश हो रही है, आप चाहे तो इस तरह के थॉट्स में रख के, ऐसे हैबिट में रखिए, एडिक्शन में रखकर या किसी और चीज में रख। टॉक्सिक एनर्जी शैडो साइड से इंसान काम कर रहा है और टॉक्सिक एनर्जी से है। ये जो भी पर्सन है ना, ये एस ऑफ वांट्स की एनर्जीज है। एस ऑफ वांट्स की जो एनर्जीज है ना, वो क्लियरली स्टैक मैजिक की बात करती है, इनकी स्टैक की बात करती है। अब जिनको स्टैक पहली बार जुड़े नहीं समझ में आ रहा, तो यूट्यूब के कुछ नियम है, ये फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं, जहां आप अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल होते हैं। ठीक, अब मैं कैसे बताऊं मुझे नहीं पता, क्योंकि जो पहली बार जुड़ेंगे उनको तो स्टैक मैजिक या स्टैक की बातें समझ में नहीं आएंगी। यूट्यूब ने ऐसे कुछ नियम बना दिए हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो भरे हुए हैं जो कि इससे भी ज्यादा बेकार है। ठीक है, ये शब्द बोलने से ज्यादा बेकार है। ऐसी पिक्चर्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है जो आप दिखा नहीं सकते, यानी कि टैरो रीडिंग्स में, टैरो कार्ड्स में ऐसी पिक्चर है, लेकिन बकायदा इस तरह के वीडियो पड़े हुए हैं। तो अजीब से रूम है यूट्यूब के, हम क्या ही कर सकते हैं। तो अगर इस अवार्ड है यहाँ पे, और बॉन्ड ही है यहाँ पे, तो ये इंसान अपनी उस एनर्जी में भरा हुआ है या भरी हुई है जो कि शेडो साइड से आती है, जो स्टैक की एनर्जी से आती है, जो कि उन थॉट से आती है, और वही थॉट प्रोजेक्ट करने से आती है। इसलिए आपके ऊपर अपनी एनर्जी को लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अपर हैंड क्लीन चिट, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका अपर हैंड है, क्लीन चिट है, आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे क्वीन ऑफ वांट्स से, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। इस टाइम पीरियड में आप बहुत, यानी कि इस टाइम पीरियड में अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक एनर्जीज में ही अपने, आप बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक है, मैं ये कह सकती हूँ। यानी कि आपकी साइकिक एनर्जी बहुत हाई है और आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता, और आपका अपनी इस एनर्जी पे भरपूर भरपूर जो है कंट्रोल है। ठीक, इनके आपका अपनी जो ये स्टेप वाली एनर्जी से इनके ऊपर भरपूर कंट्रोल है। अगर नहीं है तो आप उसको आप कर सकते हैं, यानी कि आप बह नहीं रहे हैं किसी के भी साथ। हाँ हाँ हाँ। तो कमरे में कौन, ये कमरे में कह लीजिए, चलिए कमरे में ही ऐसा कौन सा इंसान है, वैसे इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा इंसान है जो कि अपनी टॉपलेस पिक्चर जो है सोशल मीडिया के पेज पे पोस्ट कर सकता है या पोस्ट कर सकती है। मे भी आपके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश हुई है। थैंक यू सो मच। नेवर हैव आई एवर यूज्ड अ फेक आईडी, तो आपकी इस तरह की पिक्चर्स बनाई जा रही हैं, इससे ज्यादा क्लियर एनर्जीज और क्या ही होंगी। तो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, आपको फॉल्स और फेक बता के ऐसी आईडीज का यूज करने की कोशिश की गई है जो कि आपकी पिक्चर्स को खराब करने से आता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखाई देता है या आपको मिलता है तो आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके साथ ये करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जो चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई थी या फिर नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं हु इज मोस्ट लाइकली टू एंड अप इन जेल, कोई इंसान इन सब चीजों के कारण जेल में जा सकता है या फिर जेल में जाएगा। यानी कि कोई आपकी फेक आईडी बनाकर या आपके मे बी आपकी पिक्चर्स को यहाँ पर कोई इंसान लेना चाहता है, या आपकी जो पर्सनल पिक्चर्स हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ की गई थी या की गई है या करने की कोशिश है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये इंसान अपने कर्मों के लिए जेल में जा रहा है, ये बात बहुत क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये कोई आपके लिए कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसको आप ऑनलाइन ही जानते हैं और इस इंसान को आप पर्सनली नहीं रखते। ठीक है, फिर आपने बहुत ज्यादा इसके साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रखा, आप जस्ट ऑनलाइन चिट चैट में थे इसके साथ।
कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि फार्टिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकता है और जीत भी सकता है? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि हॉन्टेड हाउस में रह सकता है? कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि सुपर मॉडल बन सकता है? ये सब चीजें रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा इंसान है जो कि सामने दिखाता नहीं है या बोलता नहीं है या बोलती नहीं है, लेकिन ये जो है दूसरों की जब भी अच्छी एनर्जीज देखता है या देखती है या उनकी हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, उनकी एंजल वाली एनर्जी देखता है, तो ये जो भी पर्सन है ये अपनी डिस्फंक्शनल एनर्जी से काम करने लगता है, या फिर यूं कह लीजिए कि उस नकारात्मक ऊर्जा से काम करने लगता है, या नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ काम करने लगता है और लोगों की एनर्जीज को छीनने लगता है। तो इसने डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचाया है। अगर ये वीडियो आपको मिलता है तो आपको नुकसान भी पहुंचाया गया है, लेकिन वो नुकसान आपको इसलिए ही हुआ है क्योंकि आपने इस इंसान को अपनी एनर्जी में अलाउ किया था, या फिर आपने अलाउ किया है। ठीक। चलिए, लास्ट के जो कार्ड है वो मैसेज नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपको अफर्मेशन क्या दी जा रही है। हो, क्या अफर्मेशन है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं? आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड विद नोइंगनेस एंड पीस। इसका सिंपल से एक मतलब वही है ना, मैंने अभी आपसे जो रीडिंग में पहले बोला था। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, मेरी ही बात को कंफर्म करने के लिए और मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए, डिवाइन इंटरवेंशन जो है, आपका प्रोटेक्शन जो है उसको कंफर्म करने के लिए। ये कार्ड कहता है कि मैं संसार को ऐसा ही देखता हूँ या मैं देख रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है और मैं शांति में हूँ। ठीक। कितनी सही बात मैंने आपको बोली थी ना कि आपको पता होगा कि कौन कहाँ क्या कर रहा है और आपको कब कहाँ क्या कैसे करना है, कौन सा इंसान किस कहानी किस चीज में लगा हुआ है, किस चीज में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में नहीं है। अगर आप अभी भी अपने आप को उस एनर्जी में देखते हैं जहां आप कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, नहीं, आपको पता है। आपकी सोल को पता है और आपसे कहा गया है, ये अफर्मेशन है, इसको लीजिए और आप ये बोलिए कि मैं दुनिया को समझ और शांति के साथ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक। समझ और शांति के साथ। जब आप शांत होते हैं या फिर अगर आप चुपचाप होते हैं तो आप चीजों को समझ पाते हैं। जब आप अशांत होते हैं, जो कि आपको करने की कोशिश होती है ताकि आप परेशान रहें, तब आप ऐसे ऑफर ले लेते हैं, तब आप ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी में अलाउ कर देते हैं जो कि आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचाते हैं और आपके साथ में कनेक्ट भी होते हैं और ऐसी तैसी करके रख देते हैं। ठीक है। इनके विश्वास को चलते हैं और कुछ नहीं है, तो बस आपको देख देख के ही परेशान होते रहेंगे कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, तो ये क्यों है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप दुनिया को जो है समझ के साथ में देखें और अपने आप को वैसा रखें जैसे कि आपको अपने आप को रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये कार्ड कहता है व्हेन यू गिव अप द आइडिया ऑफ माय सोल यू कैन एक्सपीरियंस बाउंडलेस चेंज। यानी कि जब आप मेरी आत्मा के विचार या मोह को छोड़ देते हो तो आप बिना किसी सीमा के बदलाव का अनुभव कर सकते हो। यानी कि आप अपने अहंकार में नहीं होते हो, जब आप अपनी ईगो को गिव अप कर देते हो कि ये एक जैसे होता है ना कि अपने आप को उस लिमिटेशंस के अंदर हम ले आते हैं और बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो जब हम खुद को किसी खास पहचान में, किसी खास आइडेंटिटी में रखना बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हम उन सब चीज़ों को अनुभव कर पाते हैं, जहाँ पर हमारे लिए बड़े बदलाव होते हैं और हम सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरी सोल ये, मेरी सोल वो, मेरी कहानी में ये, मेरी कहानी में वो नहीं। बहुत सारी कहानियों में बहुत कुछ ऐसा-वैसा, जैसा-तैसा। कहने का मतलब यही है मेरा, अपने आप को बाहर निकालिए उन चीज़ों चीज़ों से जो कि आपको सीमाओं में बाँधती है। तो आपके लिए अफ़र्मेशन है, प्लीज़ कोई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, प्लीज़ कोई कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हिंदी और इंग्लिश में, आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड विद नोइंगनेस एंड पीस। ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। नहीं है तो मैंने बोल दिया है आपको, आप प्लीज़ इसे लिख दीजिएगा कि मैं संसार को समझ और शांति के साथ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो हिंदी, इंग्लिश दोनों में लिख देना कोई ना कोई, ताकि किसी और को भी पढ़ने में मदद हो। वैसे तो मैंने आपको देखिए बता दिया है बोल के, लेकिन फिर भी अगर लिख देंगे आप तो अच्छा रहेगा, कोई लिख दीजिएगा। और देखते हैं यहाँ पे एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और साईं बाबा भी गाइड करना चाहते हैं, बहुत दिनों से साईं बाबा का वीडियो नहीं बनाया ना, जल्दी देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ।
थैंक यू साईं बाबा आपकी प्रेजेंस के लिए। मेरे स्पिरिचुअल मास्टर जो है साईं बाबा हैं, ये है मास्टर, ठीक है? ये होते हैं मास्टर। थैंक यू सो वेरी मच। डियर एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन से एंजल गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? तो परेशानी आपने देख ली है, समस्याओं का समाधान आपने देख रहे हैं। कुल मिला के कोई ऐसा इंसान जो कि लगातार आपकी एनर्जी के पीछे पड़ा हुआ है, सेम चीज कर रहा है या कर रही है, इसलिए ये इंसान अपने किसी गलत कर्म के लिए आपके लिए आपके सामने ऐसा होगा कि ये इंसान जो भी आपके साथ में चीजें खराब कर रहा है या आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या करे, तो ये इंसान कहीं ना कहीं जेल में जाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ ही बहुत कुछ कर रहा है, आपके पिक्चर्स के साथ में या आपकी इमेज के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है या कर रही है। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल्स। कौन से एंजल मैसेज देना चाहते हैं आज कलेक्टिव को? यहाँ पर कार्ड है आपका एटर्निटी का, आर्कएंजल राजियल का। बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड, इल्यूमिनेशन का। लास्ट रीडिंग में आई थिंक ये था कार्ड। आर्कएंजल राजियल में से देख पाते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड है एटर्निटी का, यहाँ पे सिंबल भी बना रखा है एटर्निटी का, अगर आप देखें तो। ये कार्ड कहता है कि जब एडम और गॉड का, यानी कि यहाँ पे एक जो इमेज है गॉड को रिप्रेजेंट, मैं तो भूल ही गई। यहाँ पे जो एक पिक्चर है वो रिप्रेजेंट कर रही है गॉड को, क्योंकि नेकेड है दोनों गॉड को, और एक पिक्चर जो है रिप्रेजेंट कर रही है, फोटो जो है एक दिखा रही है, एक पर्सन है एडम और एक पर्सन है भगवान जी, गॉड जी। ठीक है। तो ये जो है ये बता रहा है कि जब ये आपस में टच कर रहे हैं उंगली को, तो एक नया क्रिएशन जो है, एक यूनिक रिलेशनशिप जो है वो बन रहा है एटर्नल। ऐसा प्रॉमिस बन रहा है जहाँ पे डिवाइन के द्वारा आपको वो मदद मिलती है जहाँ पे आप लव को, जॉयस को और जो अर्थ की जो जीवन है, अर्थ की जो एनर्जीज हैं उनको आप महसूस कर सकते हैं। ठीक। इंसान के द्वारा जो भगवान जो है इंसान के द्वारा सांस लेता है, और कहीं ना कहीं जब इंसान सांस ले जब भगवान इंसान के द्वारा सांस लेता है तो उस इंसान के अंदर सोल आ जाती है, उसमें जिंदगी आ जाती है। तो ये कार्ड जो आपको मिला है आर्कएंजल राजिल का, ये कार्ड कहता है कि आप उस स्पेशल फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़िए जो कि आपको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करने के लिए कहती है, यानी कि आत्म मंथन करने के लिए कहती है, जिसमें कि आप अपने आप को उन सब चीजों से फ्री कर सकते हैं जो कि आपको किसी एक खास दायरे में बांध कर रखती है। ठीक है। अभी आपका आपकी अफर्मेशन भी वही थी है ना, आपकी अफर्मेशन भी वही थी, और आप खुद को रिक्रिएट कर पाते हैं, और आप जॉय को रिक्रिएट कर पाते हैं, बार बार क्रिएट करते हैं, और सही जो सच वाला जो आपकी जिंदगी में खुशियां होती हैं आप उसको महसूस कर पाते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ में आप कनेक्ट होइए, और आप कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ में अपना जो कनेक्शन है कई गुना आगे बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ईश्वर के साथ में कनेक्टेड हैं। थॉट चक्र की एनर्जी से यहाँ पे विशुद्धा चक्र लिखा है, विशुद्धा चक्र की यानी कि थॉट चक्र की। तो आप उसके साथ में यानी कि आप चैटिंग कर सकते हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। और आर्कएंजल राजिल आपको प्योर एंजेलिक एनर्जीज को दे रही हैं आपकी स्पिरिचुअल वुंड्स को भरने के लिए, हीलिंग के लिए, और हीलिंग यू फॉर एटर्निटी, यानी कि जो भी अभी तक आपकी लाइफ में चीजें खराब हुई थी आगे तक के लिए उनको आर्कएंजल राजिल या आर्कएंजल राजिल, जो भी आप इनको बोलना चाहें, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी हीलिंग कर रहा हूँ, और अब लंबे समय के लिए कर रहा हूँ, यानी कि जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती थी वो नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएंगी। तो ये जो कार्ड है मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये अलाउ नहीं है यूट्यूब पे। यहाँ पे आपने वैसे ये पिक्चर देखी होगी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इसमें ये एटर्निटी वाला सिंबल है, और गॉड तो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, एडम दिख रहा है तो उसको ढकना पड़ेगा। ये चीज होती है कि यही चीज होती है एक्चुअली, जब लोग कहते हैं हमें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इस चीज से प्रॉब्लम है, तो जो लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं इस तरह के, उस चीज से यूट्यूब को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिक्चर में अगर दिखाई दे रहा है तो उससे प्रॉब्लम है। यूट्यूब में कोई कुछ भी कर रहा है इस तरह की हरकतें, उससे यूट्यूब को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप पिक्चर अपनी दिखा रहे हैं किसी ऐसे वीडियो के अंदर जो काम का वीडियो है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अपने अपने नियम कानून है सब जगह के। अफर्मेशन नहीं भूलनी है भाई आपको। देखो जो मैसेजेस मैंने दे रही थी वो आपको डिवाइड ने कंफर्म कर दिए। लास्ट रीडिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वैसे तो ऐसा होता ही रहता है मेरे साथ,
क्योंकि जो आप वही ना इनर नोइंगनेस है, आपको अंदर से पता है कि क्या हो रहा है। आज कुछ मैसेजेस लेंगे यहाँ पे, यानी कि कुछ साइन लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच से अगर सुनिए मुझे आके। उसके बाद आर्कएंजल माइकल का कार्ड लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच यार, डिवाइन प्यार। एक बार इन सबको मैं हटा ले, अच्छा नहीं हटाती नहीं, वरना फिर आपको लगेगा कि कौन सा मैसेज डाल दिया होगा मैंने। लोग तो तरह तरह के हैं ना यहाँ पे। ये कार्ड कहता है, आई विल ऑलवेज डू माई बेस्ट, मैं हमेशा ही अपना अच्छा करूंगा या करूंगी। तो आप अपना जिम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो साइन है ये आपके साथ भी जा सकते हैं, ये इन लोगों के साथ भी जा सकते हैं। दोनों ही तरह से आपको देखना है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फीड एनिमल्स, आप जानवरों को खिला सकते हैं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। वेट फॉर राइट मोमेंट, मैंने कहा था ना आपसे कि आपको अभी ऐसे एक्शंस लेने ही नहीं है और आपको सही समय के लिए इंतजार करना है। तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह भी करने लगे ना, तो सोच समझ के कीजिएगा। कई बार जब आप बहुत ज्यादा कुछ कर रहे होते हैं, लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीकों से आप पे नजर रख रहे होते हैं, तो वही चीज वो आपके लिए, आपको हानि देने के लिए टर्न करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आज के दिन आपने एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर ली और अगले दिन पता चला आप अपनी कमर के अंदर कुछ नुकसान करके बैठ गए। ऐसा नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। साइकिक एम्पायर है ये लोग। तो मे बी जिम में आप इस इंसान से मिले या फिर ये इंसान जिम फ्रीक हो सकता है, या हो सकती है डबल एक्स है यहाँ पे। नो कांटेक्ट जोन में है। देखिएगा ये मैसेज किस तरह से आपकी कहानी के साथ रेजोनेट करते हैं, ठीक है? वर्गो है यहाँ पे, आप ये हो सकते हैं एस्टर रियाम्स में। ये साइकिक वेम्पायर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। प्रेस है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। मेक योर हाउस होम ब्यूटीफुल, तो अपने घर को अच्छा बनाइए और सुंदर बनाइए, लेकिन खर्चा उसी हिसाब से कीजिएगा जितना आपकी जेब अफोर्ड करती हो। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने काम के लिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए क्योंकि साइकिल वेम्पायर आपकी एनर्जी से दूर है और कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। नेवर फॉरगेट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, कभी ये नहीं भूलना है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। फेक लव है, इस इंसान ने आपको फेक लव दिखाया था या फेक लव ये दिखा सकता है या दिखा सकती है। लॉर्ड शिवा है यहाँ पे, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी प्रेजेंस के लिए। ग्राउंड योरसेल्फ, ग्राउंडिंग एनर्जी जरूरी है। अपने आप को और ज्यादा, अपने आप को पुश कीजिए कि आप और ज्यादा ग्राउंडेड रह सकें, ठीक है? ये प्रेस आपके लिए वो प्रेस हो सकती है जो कि कोई प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है, आपके लिए वो प्रेस हो सकती है जो कि इस्त्री से जुड़ी हुई होती है, और ये प्रेस आपके लिए आज की रीडिंग में ये भी हो सकती है कि खुद को इस चीज के लिए प्रेस कीजिए कि आप उनको ग्राउंड कर सके, और ये इंसान आपको इस चीज के लिए प्रेस कर रहा है कि आप ये समझे कि ये आपसे बहुत प्यार करता है या करती है, या आपके साथ बहुत लवी डबी होके प्यारी प्यारी, ओ तुम मेरे, ओ मैं तुम्हारी टाइप वाली एनर्जीज में ये आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है इंसान, या करने की कोशिश कर रहा है, या आपको वो मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है या कर रही है जिससे कि आप इसके साथ में फेक लव को महसूस कर सके, चाहे ये एस्ट्रोग्राम्स में हो, रीलम्स में हो, या फिर ये रियलिटी में हो, या आने वाले भविष्य में। ठीक। हीलिंग लर्निंग, तो आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जिनका मन हो। फूड लवर आप ये इंसान हो सकता है। डबल ऐसे यहाँ पे, बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है ये इंसान ना आपकी एनर्जीज के अंदर आने के लिए। बहुत स्ट्रांगली ये इंसान आपसे थॉट जोड़ने की कोशिश कर रहा है। गो फॉर वॉक, अगर आप वॉक पे जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। ये मैसेज कहता है रिलैक्स कीजिए, काम पे जाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी विशेष पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैसेज है 60 नंबर है यहाँ पे, 9 इसे आप 9 भी मान सकते हैं, अपने हिसाब से टर्न करना है मैसेजेस को। ओ यहाँ पे मिरर नंबर कह लीजिए, देखिए 0606 कह सकते हैं, 0990 कह सकते हैं, ठीक है? ऐसा भी आप ले सकते हैं, 6006। तो यहाँ पे मिरर इमेज है। तो ये इंसान, इस इंसान को लगता है कि मे बी इस इंसान को लगता है कि आप ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज में हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। वैसे ट्विन फ्लेम वाली कोई चीज होती नहीं कि ये मेरी सोल का पार्ट है, ये ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपकी सोल अधूरी अकेली नहीं है। जेमिनाई एनर्जीज है यहाँ पे, वर्कआउट जेमिनाई है कोई। 27 नंबर है, ये भी 9 बनाता है वैसे देखा जाए तो। चीजें कंप्लीट होने जा रही हैं, एंडिंग की तरफ है। अपने माइंड में रखना है इन बातों को, तो इन नंबरों को अपने हिसाब से घुमा कर देखना है। चॉइसेस हैं यहाँ पर, आपकी क्या चॉइस है, आप क्या चॉइस रखना चाहते हैं अपने लिए। कीपर ऑफ द लाइट, ओके। ठीक है, ऐसे कार्ड लेंगे। जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम, तो आप एक समय पर एक ही काम कीजिए, या जो भी आपके सामने चेतावनी आती है, चुनौतियां आती हैं आपके सामने, काम आते हैं, एक एक करके कीजिए, एक एक काम करके कीजिए, एक एक चिंता लीजिए। हर टाइम अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सेक्रेटरी है यहाँ पे, तो ये जो सेक्रेटरी है आप हो सकते हैं, या फिर कोई इंसान अपने सेक्रेटरी के द्वारा आपसे करेक्ट होने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आर्कएंजल माइकल का ये कुछ कार्ड है, 5-7 ही कार्ड है जो उनके चैनल मैसेज के हैं। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्यों जानने की जरूरत नहीं है? आई एम लुकिंग एट द वर्ल्ड विद नोइंगनेस एंड पीस। मैं संसार को समझ और ज्ञान के साथ या शांति के साथ देखता हूँ या देखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ पता है और मुझे सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है अलग से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अंदर से, मैं संसार को समझ के साथ देखता हूँ, ये समझ के साथ देखती हूँ। अच्छा, कीपर्स ऑफ द लाइट से मैसेज लेती हूँ। इसलिए ही लोगों को आपसे चिढ़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरी, क्योंकि आपको वो समझ है जिस समझ को पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, पर वो बन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते। ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक पहले ही आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू हैपन। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं भाई तुम सुरक्षित हो, एंजल्स तुम्हारे पास में ही हैं, जितनी चिंताएं तुम्हें हैं मुझे दे दो और मिरेकल को होते हुए देखो। इससे ज्यादा मैसेज और क्या हो सकता है? तो कीपर ऑफ द लाइट से आपको मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए इस डेक को मैंने लिया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर कीपर ऑफ द लाइट। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग कलेक्टिव को, और कौन से कीपर देना चाहते हैं? लॉर्ड शिवा वैसे ऑलरेडी अपीयर हैं, उनका कार्ड भी है वैसे इस डेक में। थैंक यू सो वेरी मच कीपर्स ऑफ द लाइट। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर कीपर्स ऑफ द लाइट। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। तो आपको यहाँ पे सेंट जर्मेन मैसेज दे रहे हैं। तो वॉयलेट फ्लेम के साथ जुड़े हुए हैं सेंट जर्मेन, तो आप वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वॉयलेट फ्लेम को आप कॉल कर सकते हैं सारी एनर्जी को रिलीज करने के लिए। कर्मा रिलीजिंग लिखा है, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। तो आप ड्रामा से आगे बढ़िए, अपना पाथ जो है क्रिएट कीजिए और आप अच्छी एनर्जी के लिए जगह बनाइए। इसलिए आपको सब जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने की जरूरत है। बाकी आपके एंजल्स आपके पास में खड़े हैं, आपके प्रोटेक्टर आपके पास में खड़े हैं। बहुत कमाल की बात क्या है, साईं बाबा भी आपकी रीडिंग में अपीयर हैं, जो लोग उनको मानते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए जो लोग साईं बाबा को नहीं मानते, आपके जो गुरु हैं वो आपके साथ में खड़े हैं। और वो आपसे कह रहे हैं भई मुझे अपने घर में बुलाओ, मुझे अपने दिल में बुलाओ या मुझे रखो और मुझ पे ये यकीन रखो कि मैं तुम्हारे जीवन को बदलाव दे सकता हूँ या बदलाव कर रहा हूँ। 2 कार्ड नीचे गिर गए हाथ अंदर माइकल के, बस यही लेंगे और नहीं लेंगे कोई। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर कह रहे हैं आर्कएंजल यूरियल के साथ में कि आर्कएंजल यूरियल जो है वो आपको ब्रिलियंट एफिनिटी जो है ब्लेस कर रहे हैं, यानी कि आपको अचानक से कोई चीज समझ में आना, या आपके इमोशंस के बारे में या आपकी चीजों के बारे में समझ में आना, क्योंकि आप संसार को देख रहे हैं समझ और शांति के साथ में। सब रीडिंग पूरी की पूरी रीडिंग इसे कहते हैं डिवाइनली गाइडेड रीडिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी रीडिंग को अप्रिशिएट कर रही हूँ, हालांकि मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल भी छुपाऊंगी और ढकूंगी नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा एंजल्स के प्रति और उस चैनलिंग के प्रति जो कि मैं आपके लिए कर रही हूँ, इन कार्ड्स के प्रति जो कि आपको मैसेज दे रहे हैं, उन आपके गुरु के प्रति, आर्कएंजल्स के प्रति और सभी डिवाइन बीइंग्स के प्रति, एसेंडेंट मास्टर के लिए। ये एक डिसरिस्पेक्टफुल वे होगा जब मैं ये कहूँ कि डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज नहीं है, डिवाइनली गाइडेड रीडिंग नहीं है। क्योंकि जो शुरुआत से रीडिंग मैंने आपको दी है, मैसेजेस आपको दिए हैं, अगर आप देखेंगे जो बातें मैंने आपको बोली थी, जिन्होंने मुझे चैनल करवाए थे, वही उन्होंने कार्ड से बस कंफर्म करवाया है। ठीक, बस इतना ही है, क्योंकि वो फिजिकल एविडेंस आप लोगों के लिए होना चाहिए, ये आप लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ भाई हम ये सही सुन रहे हैं। लेकिन यही चीज आपको अंदर से पता है और आप समझ के साथ दुनिया को देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो आपको वही चीज दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं उस चीज से, ताकि साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल भी अपीयर हैं, ताकि अगर आपको कोई चिंता होती है तो वो दूर हो सके और आप अपनी डिवाइन गाइडेंस पे ट्रस्ट कर सकें। और उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए आर्कएंजल्स और एंजल्स आपको मैसेजेस लगातार भेज रहे हैं, साइन लगातार भेज रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कुछ और चीजों में, ये चिंताओं में बिजी हैं। अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। ठीक है? बटरफ्लाईज बहुत है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे वैसे। ये तो मेरे चैनल बनाए हुए हैं, इनकी ये पिक्चर्स तो मेरी बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, इसमें भी बटरफ्लाई है, इसमें भी बटरफ्लाई है, ये रेड रोजेस हैं। हाँ, यहाँ पे इन्फिनिट सिंबल है। तो सिंबल्स आपके लिए देखिएगा कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आर्कएंजल गैब्रियल
आपकी मदद कर रहे हैं आर्कएंजल माइकल के साथ में, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकें और आप जो विज़न बनाना चाहते हैं या जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको करने के लिए आप मोटिवेट रह सकें। तो देखिएगा फैमिली, आपसे क्या चीज़ें रेज़ोनेट हो रही हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो लगातार आपकी एनर्जी को पुश करने की कोशिश कर रहा है ड्रीम्स के अंदर या फिर एस्ट्रोग्राम्स में, रीलम्स में। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी चीज़ों को लगातार समझते रहना है। आर्कएंजल राज़ील हैं यहाँ पे, आपकी अफ़र्मेशन है और सेंट जर्मेन भी हैं यहाँ पे, आपको स्पेसिफिकली ये मैसेज दे रहे हैं। चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर अपनी एनर्जी इसलिए प्रोजेक्ट की जा रही है ताकि आपको ये दिखाया या बताया जा सके कि जो आप दिखते हैं, जो आप सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, आपके बारे में लोग जानते हैं, आप वो नहीं हैं। इसलिए आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश है, की गई थी या की जा रही है या कभी की जाए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एंजल से मदद माँगनी है। कुछ टाइम पीरियड में तो मैं आपको ये भी कहना बंद कर दूँगी कि आप रिटर्न टू सेंडर कहिए, क्योंकि अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिटर्न टू सेंडर नहीं भी कहेंगे, तो भी ये एनर्जीज़ जा रही हैं और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरे, अरे! मेरे लिए तो है ना एंजल्स कर रहे हैं, अरे, अरे! मेरे लिए तो प्रोटेक्टर मेरे लिए कर रहे हैं, नहीं। इसे अर्न करना पड़ता है और वो आपने अर्न कर लिया है। इसे कमाना पड़ता है और ये आपने कमा लिया है। जब आपकी एनर्जीज़ में वो चीज़ें होती हैं, जब आप कहें कि ये मेरी एनर्जीज़ नहीं है, वो जाओ भैया ये हमारी चीज़ें नहीं है, जाओ भैया ये हमारा काम नहीं है। बस इतना ही बहुत होता है कि मेरा नहीं है। इतना ही बहुत होता है। तो बस अब इतना ही बहुत है। ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, लेकिन इसलिए अपने एंजल्स को हमेशा ही धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड देना है। और जब कोई आपको जैसे हो सकता है आप में से कुछ कोई इंसान ऐसा हो, एक आध ऐसे हो जाते हैं। जैसे मैंने रीडिंग के लिए कहा कि कितना डिवाइनली गाइडेड मैसेज है, डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है। तो कोई इंसान ऐसा हो सकता है, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि जो ये कह रहे हैं, "अरे! ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ऐसी कुछ नहीं है, जो है सो है।" लेकिन ये उस इंसान की सोच है, इसलिए हम उसके साथ ही छोड़ देंगे। तो मैंने आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करने के लिए कहा? जब आपको लोग आपकी चीज़ों को ना वेरीफ़ाई नहीं करते, जब आपकी चीज़ों को वैलिडेशन नहीं देते और हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं सोच के कि अरे! लोगों ने मेरी चीज़ को वैलिडेट नहीं किया, अरे! लोगों ने मेरी बात को नहीं कहा कि हाँ, ये ऐसा जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हाँ, डिवाइनली गाइडेड है रीडिंग, या सही मैसेजेस आए हैं। और मैं ये उम्मीद करूँ कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में वही लिखेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में वही कहेंगे। नहीं, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है और ना ही मैं आपसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह रही हूँ। ये मेरे लिए बात है कि मेरा उनके साथ जो कनेक्शन है, वो जो मैसेजेस यहाँ पे दे रहे हैं, मैं रिस्पेक्टफुल हूँ या नहीं, मैं वेलकमिंग हूँ या नहीं उनकी एनर्जीज़ के लिए, उनके उनके मैसेजेस के लिए, और जो वो मुझे मैसेज दे रहे हैं यहाँ चैनलिंग के द्वारा आप लोगों के लिए, ये आपके साथ रेज़ोनेट करते हैं, जिनके साथ भी करते हैं, तो आपकी एनर्जीज़ भी यही हैं। यानी कि आपको अपने जब आपको कोई ये कन्फर्म ना करे ना कि तुम्हारे मैसेजेस सही हैं, तुम्हारी इंट्यूशन सही है, तुम्हारी चीज़ें सही हैं, तो वो आपका व्यू डिस्टॉर्टेड करने की कोशिश है कि आपको जो चैनलिंग हो रही हो या आपको जो मैसेजेस आ रहे हों या आप जो चीज़ें इंट्यूशन के द्वारा समझ पा रहे हों, तो आपको लगे नहीं, 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 मैंने कहा लेकिन लोगों ने वैलिड नहीं किया, या मैं किसी से अपनी बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ये इंसान मेरी चीज़ वैलिड नहीं कर रहा है या वैलिडेशन नहीं मिल रहा है मुझको, मुझे हाँ नहीं मिल रही है कि हाँ भी तुम सही कह रहे हो या सही कह रही हो। ये इंसान मेरी बात को हाँ नहीं कर रहा है या कोई और मेरी बात को हाँ नहीं कर रहा है कि भई मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रही। तो वो आपके ऊपर प्रोजेक्शन है उस चीज़ का, जहाँ पर आपके व्यू को डिस्टॉर्टेड करने की कोशिश है ताकि आप उस चीज़ पे ये विश्वास ना कर पाएँ कि आप सही चैनलिंग कर रहे हैं, आप सही मैसेजेस ले रहे हैं या आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है। इसलिए अपनी चैनलिंग पे कभी भी आपको संदेह नहीं करना है, लेकिन उसको आपको कन्फर्म भी करना है, क्योंकि आपके साथ में जब ये ड्रीम अटैक होते हैं, तो आपके माइंड का मैनिपुलेशन होता है। माइंड का मैनिपुलेशन करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके विचार डालने की कोशिश होती है। इसलिए आपको खुद को बचाने के लिए या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स का अपने गुरु के साथ में जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, जिनके भी साथ या जिनके साथ आपका कनेक्शन है, उसको धोना-पोंछना पड़ता है और अपने आप को सही रखना पड़ता है। ताकि वो आपको वो मैसेजेस दे सकें, आप तक वो पहुँच सकें, आपको वो समझा सकें। ये बातें उनके लिए थी जिन्होंने यहाँ तक सुना है, ठीक है? वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और आप में से जो लोग भी कर सके प्लीज़ इंग्लिश और हिंदी में एक-एक बार इस एफर्मेशन को लिख दीजिएगा, बहुत-बहुत आभार रहेगा आपका। वैसे मैंने समझाई है अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लिख सकें तो। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं
और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।